नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी का एक आपका पाठ है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। ये सीवी रामन जी के ऊपर बेस्ड है। हम उसके ऊपर एमसीक्यू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के साथ साथ हम पाठ को भी समझें। पहला सवाल है, सीवी रामन की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई थी? इसका सही जवाब है, जो हम अभी बताएंगे, ऑप्शन हमारे को मिले हैं 80 वर्ष की, 81 वर्ष की, 82 वर्ष की या 83 वर्ष की। इसका सही जवाब है 82 वर्ष की। अगला सवाल, रामन की मृत्यु कब हुई? 23 नवंबर सन 1970, 25 नवंबर सन 1970, 20 नवंबर सन 1970 या 21 नवंबर सन 1970। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 को हुई थी। अगला सवाल, 1929 में रामन को किसकी उपाधि दी गई? रामन जी को 2 उपाधि मिली थी, एक तो डॉक्टर की और एक सर की। तो ऑब्वियसली महाशय और नेता जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तो होंगे नहीं, तो इसका सही जवाब है सर की। अगला सवाल है, पेड़ से सेब के गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले किसने समझा था? जानते होंगे कि पेड़ से गिरता है सेब, नीचे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वो उसमें रहस्य है, गुरुत्वाकर्षण का। उसको सबसे पहले न्यूटन ने पता किया था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। लेखक ने, चंद्रशेखर वेंकट रामन ने, न्यूटन ने। तो न्यूटन सही जवाब। अगला सवाल, सन 1954 में रामन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न, नोबेल, लेनिन या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये फिर से याद करने वाली चीज है, तो हमको याद रखना पड़ेगा 1954 में रामन जी को भारत रत्न मिला था। अगला सवाल, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग प्रकाश में होती है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन है बैंगनी, काला, सफेद और लाल। सही जवाब है बैंगनी। अगला सवाल, विशाल के समुद्र के नीले रंग की चमक के पीछे छिपे रहस्य को किसने समझा था? न्यूटन ने, चंद्रशेखर वेंकट रामन ने, लेखक ने या इनमें से किसी ने नहीं? इसका सही जवाब है चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। अगला सवाल, रामन किस सरकारी नौकरी को कर रहे थे? गृह मंत्रालय, वित्त विभाग, सुरक्षा विभाग या शिक्षा विभाग? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो वित्त विभाग में काम करते थे। अगला सवाल, संस्था में रामन काम चलाऊ उपकरणों की सहायता से क्या करते थे? काम करते थे, शोध कार्य करते थे, पढ़ाते थे या इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं रामन जी एक विज्ञान के बड़े वाहक थे, विज्ञान के पीछे काफी कोशिश करते थे, शोध कार्य करते थे। तो इसका सही जवाब होगा शोध कार्य करते थे। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रामन, लेखक, इनमें से किसी को नहीं या न्यूटन? तो न्यूटन तो भारतीय थे नहीं, लेखक को मिला नहीं है, तो इसका सही जवाब है चंद्रशेखर वेंकट रामन। अगला सवाल, सीवी रामन ने अपने जीवन काल में किसका मार्गदर्शन किया? ऑप्शन है गरीब छात्रों का, बेरोजगारों का, शोध छात्रों का या इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं सीवी रामन जी शोध के लिए काफी अपने जानते हैं, माने हुए हैं, इसलिए उन्होंने शोध प्रकाश की किरणों में बैंगनी के बाद क्रम में अनुसार किसका नंबर आता है? नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। अगला सवाल, रामन के पिता रामन को बचपन से ही पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? गणित और फिजिक्स, विज्ञान और हिंदी,
फिजिक्स और विज्ञान, गणित और विज्ञान, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। सही जवाब है गणित और फिजिक्स। अगला सवाल, रामन मस्तिष्क किसको सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था, यानी कि हमेशा से वो बचपन से ही क्या सोचते थे कि मैं क्या सॉल्व करूं, किसको सुलझाऊं। इसका ऑप्शन हमें मिला है पिता द्वारा पूछे प्रश्नों को, गणित के सवालों को, विज्ञान के रहस्यों को, या इनमें से किसी को नहीं। सही जवाब है विज्ञान के रहस्यों को। अगला सवाल, शुरुआती दिनों में क्या संघर्ष करना पड़ा था। प्रयोगशाला की कमी, इनमें से किसी की नहीं। प्रयोगशाला और उपकरणों की कमी और उपकरणों की कमी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में रामन जी को प्रयोगशाला और उपकरणों दोनों की कमी हुई थी। अगला सवाल, रामन की खोज की वजह से किसका ज्ञान आसान हो गया। पर की संरचना का, पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन, पदार्थों के अणुओं का, या इनमें से किसी को नहीं। यहाँ तक अब मुझे याद नहीं है, शायद ये है इसका सही जवाब है पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन। सही। अगला सवाल, रामन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और शोध संस्थान का क्या नाम है। चंद्रशेखर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, चंद्रशेखर वेंकट रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या वेंकट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सही जवाब इसका रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला सवाल, चंद्रशेखर वेंकट रामन को नौकरी करते हुए कितने वर्ष बीत चुके थे। 10, 8, 7 या 12, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सही जवाब इसका 10 वर्ष है। चंद्रशेखर वेंकट रामन को सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार करने की राय किसने दी। डॉक्टर महेंद्र लाल ने, लेखक ने, या आशुतोष मुखर्जी ने, या इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही जवाब है आशुतोष मुखर्जी ने। अगला सवाल, किस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रामन संसार में प्रसिद्ध हो गए। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। प्रकाश की किरणों में कितने रंग होते हैं। आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रामन जी ने समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है इस पे काफी काम किया था, इसीलिए वो प्रसिद्ध भी हुए थे। अगला सवाल, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस संस्था का उद्देश्य क्या था। अनुसंधान करना, खोजें करना, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना, या वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। हम जानते हैं हमारे पाठ में चेतना का वाहक नाम आया है, तो इसका जवाब वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है। अगला सवाल, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए रामन किस पत्रिका का संपादन करते थे। ही वॉज एडिटर। करंट साइंस, करंट अफेयर्स, करंट न्यूज, या इनमें से कोई नहीं। जाहिर है साइंस का काम है तो साइंस का करते होंगे, करंट साइंस। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में किसके समान थी। प्रेरणा के समान, क्रांति के समान, इनमें से कोई नहीं, या ज्योति के समान। इसका सही जवाब है क्रांति के समान। संस्था में रामन काम चला उपकरणों की सहायता से क्या करते थे। पढ़ाते थे, शोध कार्य करते थे, काम करते थे, या इनमें से कोई नहीं। अगेन क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, रिसर्च करते थे, तो उस उपकरणों से भी वो शोध कार्य करते थे। अगला सवाल, चंद्रशेखर वेंकट रामन के लिए कौन सा काम करना कठिन था। प्रकाश का रंग बताने का, अनुसंधान का कार्य करने का, विद्या की आगे मानने का, या नौकरी छोड़ने का। चंद्रशेखर जी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, पैसों की कमी थी, तो उनके लिए सबसे कठिन काम था नौकरी छोड़ना। अगला सवाल, एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस प्रविधार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद क्या होता है।
प्रकाश गायब हो जाता है, उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, तरल या ठोस रंगदार पदार्थ की तरह हो जाता है, या प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है उसके वर्ण में परिवर्तन। अगला सवाल, किसकी खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया? थर्मामीटर की, गुरुत्वाकर्षण के नियम की, शून्य की, या रामन प्रभाव की? आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए भी, रामन प्रभाव की। किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है? आसमानी, पीले, लाल या नीले? इसका मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा मन मानता है पीले रंग की सबसे कम ऊर्जा होती है, और लाल की होती है, सॉरी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? हम चंद्रशेखर रमन जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वही होने चाहिए। ऑप्शन क्या है? न्यूटन, लेखक, रामन, या इनमें से कोई नहीं। विल सिलेक्ट चंद्रशेखर वेंकट रामन। अगला सवाल, किसने सीवी रमन के समक्ष प्रोफेसर का पद का प्रस्ताव रखा? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने, सर आशुतोष मुखर्जी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब सर आशुतोष मुखर्जी ने रखा। अगला सवाल, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रामन, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, न्यूटन, या लेखक? आप लोग सोचेंगे कि चंद्रशेखर जी के ऊपर चैप्टर है तो उन्होंने करी होगी, लेकिन इसका सही जवाब है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है? आसमानी, नीले, पीले, या लाल? इसका सही जवाब आपको याद रखना पड़ेगा, लाल।